गर्मी की छुट्टियों में रमेश और उसके 3 दोस्त संजय, राकेश और मोहन एक दूरदराज के गांव में छुट्टियां बिताने के लिए गए। यह गांव शहर से बहुत दूर था और वहां पहुंचने का रास्ता भी बहुत कठिन था। गांव का नाम था कालीकुंड, जो अपने रहस्यमय माहौल और घने जंगलों के लिए मशहूर था। गांव के लोग अक्सर अजीब कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे कि यहां रात में कोई बाहर नहीं जाता। मगर इन चारों दोस्तों को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें लगा कि ये बस पुराने लोगों की कहानियां हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती। गांव पहुंचने पर उन्हें वहां की शांति बहुत भली लगी। रमेश के दूर के रिश्तेदार ने उन्हें अपने पुराने घर में ठहरने का इंतजाम करवा दिया था। घर पुराना था, लकड़ी का बना हुआ और एकदम सुनसान जगह पर स्थित था। घर के पास ही एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। पहली रात जब चारों दोस्त खाना खाकर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें कुएं की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। मोहन ने मजाक में कहा, लगता है किसी भूतनी का दिल टूट गया है। सभी हंस पड़े, लेकिन रमेश के चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। उसने गांव के लोगों से सुनी कहानियां याद की और कहा, यार कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं? संजय ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तू भी ना यार, इन अंधविश्वासों पर मत जा। ये सब गांव वालों के दिमाग की उपज है। रात थोड़ी और गहरी हुई और धीरे धीरे सब सोने चले गए। मगर आधी रात को रमेश की नींद खुली। उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। वह उठा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसे कुएं के पास एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह सोच में पड़ गया, मगर फिर इसे अपनी आंखों का धोखा समझकर वापस सोने चला गया। अगले दिन गांव में सब सामान्य था। दिन भर उन्होंने गांव की सैर की और कुछ पुराने मंदिरों की कहानियां सुनी। लेकिन रमेश के मन में रात की वो परछाई बार बार आ रही थी। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, पर उन्होंने इसे मजाक में टाल दिया। उस रात फिर से कुएं की तरफ से वही रोने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज और साफ थी। अब चारों दोस्त बाहर निकल आए। मोहन ने मशाल जलाई और सब कुएं की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा वातावरण एक अजीब सी शांति में डूब गया। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने नीचे झांका, पर वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक कुएं के पानी में एक चेहरा नजर आया, एक सफेद चेहरा जिसकी आंखें लाल थीं। वह चेहरा उन्हें देख रहा था और धीरे धीरे उसकी मुस्कान एक खतरनाक हंसी में बदल गई। सब डर से चीख पड़े और तेजी से वहां से भागे। जब वे घर पहुंचे तो सबका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब उन्हें इस गांव के बारे में गांव वालों की बातों पर यकीन होने लगा था। मगर उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाए बिना वापस नहीं जाएंगे। अगले दिन उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिया से मिलने का निर्णय लिया। बाबा हरिया गांव के बारे में बहुत कुछ जानते थे। बाबा हरिया ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग उस कुएं के पास गए थे, ये बहुत बड़ी गलती की है। उस कुएं में एक प्राचीन आत्मा कैद है जो रात में जागती है। कोई भी उस आत्मा को परेशान करता है तो वह उसे छोड़ती नहीं। बहुत साल पहले एक लड़की को वहां मारा गया था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। यह सुनकर रमेश और उसके दोस्त सन्न रह गए, लेकिन वे वापस लौटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बाबा हरिया से पूछा कि उस आत्मा से कैसे बचा जा सकता है। बाबा ने उन्हें बताया कि उस आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें बहुत खतरा है। लेकिन अगर यह पूजा सही से नहीं की गई तो आत्मा और भी भयानक रूप में प्रकट होगी। उस रात चारों दोस्तों ने बाबा की बताई विधि से पूजा की तैयारी शुरू की। आधी रात में जब पूरा गांव सो चुका था, वे कुएं के पास पहुंचे और पूजा शुरू की।
लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवा तेज होने लगी और अंधेरा और घना हो गया। अचानक उस कुएं से वही सफेद चेहरा निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी लाल आंखों से खून बह रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम नहीं बच सकते। पूजा के दौरान रमेश ने जैसे ही फूल चढ़ाए, हवा और तेज हो गई। आत्मा ने रमेश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब मैं तुम्हें कभी चैन नहीं लेने दूंगी। रमेश ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें मुक्ति मिले। आत्मा ने ठहाका लगाया, जिससे जमीन कांपने लगी। उसने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए थी, पर अब मैं बस बदला चाहती हूं। फिर वह अचानक गायब हो गई और एक जोरदार धमाके के साथ कुएं का पानी उफनने लगा। चारों दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर मोहन का पैर फिसल गया और वह कुएं के पास गिर पड़ा। जैसे ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया और कुएं के अंदर खींच लिया। बाकी तीनों ने मोहन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। कुएं के अंदर से उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब वहां सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। बचे हुए तीनों दोस्तों ने किसी तरह रात गुजारी और अगले दिन सुबह ही गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वे बाबा हरिया के पास गए, जिन्होंने कहा, उस आत्मा को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया है। वह अब तुम सबके पीछे है। तुम बच नहीं पाओगे। रमेश, संजय और राकेश ने जल्दी से अपना सामान उठाया और शहर की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही उनकी कार खराब हो गई। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, उन्हें फिर वही चेहरा दिखाई दिया। आत्मा ने कहा, तुम मेरी नींद में खलल डालने आए थे, अब देखो मैं तुम्हारी आखिरी नींद कैसे लेती हूं। अचानक जंगल में चारों तरफ अंधेरा छा गया और उनके चारों ओर एक के बाद एक परछाइयां दिखाई देने लगीं। ये परछाइयां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर हर दिशा में वही परछाइयां थीं। और फिर उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। रमेश, संजय और राकेश के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी जिंदगी में कोई सामान्य पल नहीं बचा है। कार के चारों ओर जमा होती उन परछाइयों ने जैसे उनके लिए हर रास्ता बंद कर दिया था। तभी जंगल की घनी अंधेरी छाव से एक मध्यम सी आवाज आई, तुम्हें यहां से भागने नहीं दूंगी। संजय ने अपने होश संभालते हुए कहा, हमें बाबा हरिया की बात माननी चाहिए थी। उन्होंने सच कहा था कि हम उससे छिप नहीं सकते। रमेश ने एक पत्थर उठाकर परछाइयों की ओर फेंका, मगर पत्थर बीच में ही रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। संजय और राकेश ने मिलकर कार को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हर बार जब वे इंजन चालू करने की कोशिश करते, कोई अजीब सी आवाज आती और कार बंद हो जाती। अचानक रमेश को याद आया कि बाबा हरिया ने एक ताबीज दिया था, जिसे उन्होंने अपने गले में पहन रखा था। वह ताबीज अब हल्के हल्के गर्म होने लगा था। रमेश ने ताबीज को अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि शायद ये उनकी आखिरी उम्मीद है। उसने ताबीज को अपने दोस्तों को दिखाया और कहा, शायद ये ताबीज हमें बचा सके। हमें इसे आत्मा के सामने लाना होगा। संजय ने कहा, लेकिन अगर यह काम नहीं किया तो? राकेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अब कोई और विकल्प नहीं है। चलो इसे आजमाते हैं। आत्मा की चीखें जंगल में गूंज उठीं। उसने कहा, तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकते, मैं सदियों से यहां हूं और हमेशा रहूंगी। लेकिन ताबीज की रोशनी से आत्मा की शक्ल धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अब आत्मा की जगह केवल एक अंधेरा धुआं बचा था, जो हवा में घुलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ताबीज की रोशनी उसे खत्म कर रही है। रमेश, संजय और राकेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ताबीज को आत्मा की दिशा में किए रखा। अंततः
आत्मा की चीखें धीमी पड़ने लगीं और वह पूरी तरह से गायब हो गई। चारों ओर फैले अंधेरे में अब एक अजीब सी शांति छा गई थी। परछाइयां गायब हो गईं और जंगल में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन रमेश के मन में अब भी एक डर था। क्या सच में आत्मा खत्म हो गई थी या वह सिर्फ छिप गई थी? राकेश ने कहा, हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देना चाहिए, कहीं ये फिर से वापस ना आ जाए। वे कार की ओर वापस लौटे और इस बार कार ने बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट कर लिया। तीनों ने राहत की सांस ली और तेजी से गांव से निकलने लगे। रास्ते में बाबा हरिया के घर के पास रुककर उन्होंने देखा कि बाबा के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। संजय ने कहा, बाबा कहाँ गए? हमें उनसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने गांव के दूसरे लोगों से पूछा तो पता चला कि बाबा हरिया की मृत्यु बहुत साल पहले हो चुकी थी। यह सुनकर तीनों सन्न रह गए। तो फिर वे किससे मिले थे और किसने उन्हें ताबीज दिया था? यह सवाल उनके मन में रह गया, लेकिन वे वापस शहर लौट आए। कुछ हफ्ते बाद रमेश के घर की घड़ी अचानक रुक गई। उसने देखा कि ताबीज अपने आप उसकी अलमारी से गिरा और उसके कमरे की खिड़की खुल गई। उस रात उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे हराया नहीं है, मैं वापस आऊंगी। रमेश ने खिड़की से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जो एक बार फिर उसके रोंगटे खड़े कर गया। ताबीज अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। रमेश ने उसे उठाकर देखा और सोचा, क्या आत्मा वाकई वापस आ गई है? वह रात भर सो नहीं पाया और जैसे जैसे रात बढ़ी उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगली सुबह रमेश ने संजय और राकेश को फोन करके सब कुछ बताया। वे तुरंत उसके घर पहुंचे और ताबीज को लेकर चर्चा शुरू की। राकेश ने कहा, हो सकता है यह ताबीज सिर्फ अस्थायी रूप से आत्मा को रोकने के लिए था। अगर वह फिर से लौट आई है तो इसका मतलब है कि हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। संजय ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हमें फिर से उस गांव जाना होगा और पता करना होगा कि वहां ऐसा क्या है जो आत्मा को बांधे रखता है। शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो इस रहस्य को सुलझा सके। रमेश ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उसे भी एहसास हो गया कि यह डर हमेशा के लिए पीछा नहीं छोड़ने वाला। तीनों ने फैसला किया कि वे फिर से कालीकुंड जाएंगे और इस बार आत्मा का सामना पूरी तैयारी के साथ करेंगे। 2 दिन बाद वे एक बार फिर कालीकुंड की ओर रवाना हुए। इस बार उनके पास ताबीज के अलावा गांव में छिपे रहस्यों को जानने की ठान थी। रास्ता पहले की तरह सुनसान और खौफनाक था। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने उन्हें देखकर अजीब नजरों से देखा। गांव के एक बुजुर्ग ने डरते हुए कहा, तुम फिर से क्यों आए हो? क्या पिछली बार का डर काफी नहीं था? राकेश ने कहा, हमें उस आत्मा के बारे में और जानना है। हमें पता करना है कि वह क्यों परेशान कर रही है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पुरानी हवेली में जाना होगा जो गांव के बाहर है। वहां के बारे में कहा जाता है कि उसी जगह उस आत्मा की शुरुआत हुई थी। बहुत साल पहले उस हवेली में एक लड़की को जिंदा जलाया गया था। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। यह सुनकर तीनों के चेहरे पर भय की लकीरें खिंच गईं, लेकिन अब वे पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने उस पुरानी हवेली की ओर जाने का निश्चय किया। रात के वक्त तीनों हवेली पहुंचे। हवेली पूरी तरह से जर्जर और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली के भीतर कदम रखा, एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हवेली में घुप अंधेरा था। रमेश ने टॉर्च जलाई और देखा कि हवेली की दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। संजय ने उन निशानों को देखकर कहा, यही निशान उस लड़की के हैं। लगता है उसने बचने की बहुत कोशिश की थी,
राकेश ने एक पुरानी किताब उठाई जो एक टेबल पर रखी थी। उस किताब में उस लड़की के बारे में लिखा था जिसे हवेली के मालिक ने धोखे से मारा था। उसकी आत्मा इसीलिए बदला लेने के लिए भटक रही थी। तभी हवेली की खिड़कियां तेज आवाज के साथ अपने आप खुलने लगीं। हवा में एक बार फिर से वही चीखें गूंजने लगीं। रमेश ने किताब से पढ़कर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन इस बार आत्मा और भी ज्यादा गुस्से में थी। अचानक हवेली के एक कोने से वही धुंधली परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था और उसकी हंसी से पूरा माहौल कांप उठा। उसने कहा, तुम्हें लगा इस किताब से मुझे हराओगे? मैं इस जगह की हर चीख में बसी हूं। रमेश ने ताबीज को निकालकर आत्मा की ओर किया, लेकिन ताबीज की चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। आत्मा ने अपने हाथ उठाए और एक अजीब ताकत ने रमेश, संजय और राकेश को जकड़ लिया। वे दर्द से चीख उठे, लेकिन तभी राकेश को याद आया कि किताब में एक जगह लिखा था कि अगर उस हवेली में लगे जले हुए पेड़ के नीचे आग जलाई जाए तो आत्मा को शांति मिल सकती है। राकेश ने संजय को इशारा किया और वे दोनों मुश्किल से खुद को संभालते हुए उस पेड़ की ओर दौड़े। उन्होंने सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश की। आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम ये नहीं कर सकते, मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्रों का जाप जारी रखा और जैसे ही आग जलने लगी, आत्मा की चीखें और तेज हो गईं। वह हवा में तड़पने लगी और उसकी परछाई धुएं में बदलने लगी। आखिरी बार आत्मा ने रमेश की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। और वह धुएं में विलीन हो गई। आग जलती रही और हवेली की दीवारें धीरे धीरे ढहने लगीं। रमेश, संजय और राकेश ने तेजी से वहां से बाहर की ओर दौड़ लगाई। जब वे बाहर पहुंचे तो सूरज की पहली किरणें गांव के ऊपर फैलने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि कालीकुंड की रात की डरावनी परछाइयों से अब उन्हें मुक्ति मिल गई है। गांव के लोग उनके पास आए और उनके साहस की सराहना की। लेकिन जब वे गांव से विदा लेने लगे तो गांव के ही एक बच्चे ने उनके पास आकर धीरे से कहा, आपने उसे भगा तो दिया, लेकिन उसने कहा था कि वह वापस आएगी। रमेश ने बच्चे की बात को हल्के में लेते हुए मुस्कुरा दिया, लेकिन मन में एक डर छिपा हुआ था। उन्होंने सोचा, क्या सच में सब खत्म हो गया है या यह डरावनी कहानी का बस एक और मोड़ है? उन्होंने गांव को अलविदा कहा और शहर की ओर निकल पड़े। लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या वह आत्मा सच में शांत हो चुकी है या अब भी कहीं अंधेरे में उनकी प्रतीक्षा कर रही है?